गढ़वा की जनता एक बार पुनः तैयार है अपने लोकप्रिय विधायक, अपने लोकप्रिय मंत्री, हम सभी का भाई, सुख दुख का साथी मिथिलेश ठाकुर के साथ जाने को। और मैं दावा करता हूं पिछले बार के चुनाव में जो अंतर था उससे दुगना अंतर रहेगा, कम से कम 50,000 की मार्जिन से गढ़वा की जनता मिथिलेश ठाकुर को जिताने जा रही है। यही इनकी बेचैनी का कारण। सर, घुसपैठी वाला मुद्दा पर भी जवाब दे दीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा और स्वयं प्रधानमंत्री जब 4 नवंबर को आए तो उन्होंने यही कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं और आदिवासियों युवतियों से शादी कर जमीन अपने नाम करा रहे हैं। यही चल रहा है हेमंत की सरकार में। देखिए, घुसपैठियों का कोई मुद्दा है ही नहीं। जो मुद्दा उन लोगों ने उठाया वो बैकफायर कर रहा है। जवाब अब उन्हीं से जनता मांग रही है कि आप बताइए कि जब झारखंड का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता, झारखंड में आपने कबूल किया, हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान है कि आसाम के रास्ते आ रहे हैं घुसपैठिए। अरे तो वहां क्या कर रहे हो? सिर्फ घोटाले करने के लिए बैठे हो? मुख्यमंत्री हो, क्यों नहीं रोकते हो? त्रिपुरा में भी वही हाल है, ये खुद उन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं है। और जो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड की ये बात करते हैं, वो सेंट्रल के देख रेख में वो सब चीज होता है, राज्य सरकार की कोई भूमिका उसमें नहीं होती है। इसलिए ये मुद्दा उनका टाइम फिक्स हो गया है, उस पर कोई वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। तो अब एक नया सी गुफा लेकर आए, बटोगे तो कटोगे। झारखंडी बुक्का नहीं है, बुड़बक नहीं है। झारखंडी बताएगा आपको कि हम कभी नहीं बटेंगे और कभी नहीं कटेंगे। हमारा झारखंडी जोहार, प्रणाम, आदाब। कल और आज 2 दिन पलामू प्रमंडल की धरती कुछ मायनों में खास रही। 2 बड़बोले नेता बड़ी बड़ी बात करने, जुमलेबाजी करने पलामू की धरती पर आए। कल एक हेमंता बिस्वा शर्मा जी आए और आज जोगी जी आए। आप अंदाजा लगा लीजिए इसी बात से कि गढ़वा में जो प्रत्याशी हमारे हैं वो कितनी मजबूत स्थिति में है कि उनको परास्त करने के लिए, पराजित करने के लिए देश का प्रधानमंत्री आता है, हेमंता बिस्वा शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री, बगल में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और न जाने कितने मंत्री और कितने नेता। लेकिन हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, हमारे सीमित प्रचार, स्टार प्रचारक, और सबसे जो अहम बात है, हम झारखंडी विषयों को लेकर आज जनता के बीच है और जनता सराखों पर हमें बिठा रही है। एक बड़बोला नेता हेमंता बिस्वा शर्मा, मैं उनको आपके माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि जिस तरह का बड़बोलापन उन्होंने इस धरती पर आकर किया, हमारे लोकप्रिय विधायक मंत्री पर जो आरोप लगाए, पहले अपने गिरेबान में झांक लो हेमंता बिस्वा शर्मा, कितने आरोप तुम पर हैं। घोटाले में लिप्त वो व्यक्ति, जब भाजपा उसके खिलाफ एक पूरा पुस्तिका निकाला करती थी, उन पर जो आरोप थे, जो घोटाले, शारदा स्कैम, और जेल जाने के डर से वो भाजपा में शामिल हो गया। उस पर कई एक तरह के आरोप हैं। नशे का सौदागर भी है, सभी को नशे के सौदागरों को संरक्षण देने का काम वो व्यक्ति करता है। उस व्यक्ति पर आरोप है सबसे ज्यादा गौ तस्करी जो आसाम के रास्ते से होती है, और उसका पूरा संरक्षण देने का काम उसको, उसका पूरा कस्टोडियन वहां का मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। आज नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का चेयरमैन होने के नाते बहुत जवाबदेही बनती है उनकी। जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में जो नंगा नाच हुआ उसका भी संरक्षक यही व्यक्ति है। आदिवासियों के साथ जो महिलाएं बहनें हैं उनके साथ जो दुराचार हुआ उसका भी दोषी यही व्यक्ति है। जेल आज न कल तो जाना पड़ेगा हेमंता जी। कब तक बकरे की मां, कब तक खैर मनाएगी? आज ये लंगड़ी सरकार, बैसाखी के सहारे चलने वाली सरकार, मुझे लगता है 6-8 महीने से ज्यादा वो नहीं चल पाएगी। सरकार अगर बदला, दिल्ली का तख्त बदला, तो निश्चित रूप से तमाम घोटालेबाज जेल में रहेंगे। स्टैब्लिश घोटालेबाज है, सब चीज प्रूफ हो चुका है। ये सरकार में है इसलिए बचे हुए हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ये गए हैं। दूसरे बड़बोले नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक नया नारा लेके आए हैं, डुगी ड्रामा जो इनका है। अब देखा कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी वो जाने वाले हैं। अब एक नया नारा, बटोगे तो कटोगे।
ठीक बोलते हो जोगी जी, सही बोला तुमने। बटोगे तो कटोगे, हम तमाम झारखंडी कभी नहीं बटेंगे और कभी नहीं कटेंगे। हमें काटना चाहते हो, हमें बांटना चाहते हो, यहां पर इस तरह के नारे देकर भूल से भी भूल हो गई कहीं झारखंडी आवाम से। सत्ता में दोबारा आने की जो ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश किस लिए है कि हम यहां के झारखंडियों के अधिकार छीनने का कोशिश करेंगे, यहां की जमीन अडानी अंबानी को देने की कोशिश करेंगे। बगल में है अंबिकापुर से लेकर रायगढ़ तक पूरा हसदेवा का जंगल इन्होंने अडानी को दे दिया, पेड़ कट गई 3 लाख से ऊपर। यही मंशा है इन लोगों की, और ये बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, कभी नहीं बटेंगे हम। हर धर्म के लोग एक साथ हैं, हर जात के लोग एक साथ हैं, हर मजहब के लोग एक साथ हैं। हम एक हैं, इसीलिए तुम पर भारी हैं, और यही पेट में दर्द का कारण है। इसलिए अब इन नारों का यहां कोई औचित्य नहीं है, ये उनके हताशा का परिणाम है। और यही हताशा, एक बार जब कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जी सभा करते हैं और जो भीड़ उमड़ती है, जो जनता का उत्साह देखने को मिलता है, इनकी जो भीड़ आती है वो पैसों के बल पर आती है। कोई उत्साह नहीं होता, कोई उमंग नहीं होता। प्रधानमंत्री महोदय का यहां का कार्यक्रम, उसमें मैक्सिमम गाड़ी जो बस आई थी उत्तर प्रदेश से आई थी। यहां आयातित नेता ही नहीं, भीड़ भी आयातित है। चाईबासा में रैली किया इन्होंने तो उड़ीसा से मंगवा लिया भीड़। इनको सुनना भी अब कोई नहीं चाहता। तो अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी।